बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधित अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? भारत का संविधान। अगला प्रश्न, भारत में हुई 2011 की जनगणना में यह बात उभर कर सामने आई कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए। इसका उत्तर, भाषा सोचने, समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। अगला प्रश्न, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उसके घर की भाषा हड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? इसके लिए कमला से हड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? रमेश, जिसके घर समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, UDISE के अनुसार भारत में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? 36। अगला प्रश्न, गलत कथन चुनें। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों की अन्य सभी विषयों की सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न, प्रथम भाषा यलवन से तात्पर्य है बच्चे की समझ की भाषा। अगला प्रश्न, इसमें से शोधकर्ता उल्फ का कथन है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसके फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों को हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण के माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला प्रश्न, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। इसकी भ्रांति है जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। अगला प्रश्न, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? परिचित भाषा। इसका उत्तर होगा परिचित भाषा। अगला प्रश्न, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा कहलाती है शिक्षण का माध्यम। अगला प्रश्न, गलत कथन चुनें। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक का अभ्यास कराना। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? इसका उत्तर, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसके फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से शोधकर्ता उल्फ का कथन है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न, गलत कथन चुनें। इसका उत्तर, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। इसका उत्तर, शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे
L2 में जवाब देते हैं। अगला प्रश्न, बहुभाषिकता का अर्थ। इसका उत्तर, किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा खाली स्थान कहलाती है। शिक्षण का माध्यम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? इसका उत्तर, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर अंग्रेजी में भाषा का माहौल है। अगला प्रश्न, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर, मिली-जुली भाषा। अगला प्रश्न, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? इसका उत्तर, परिचित भाषा। अगला प्रश्न, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला प्रश्न, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं। इसका उत्तर, लिंक भाषा। अगला प्रश्न, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? इसका उत्तर, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक का अभ्यास कराना। अगला प्रश्न, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने, समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। अगला प्रश्न, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अगला प्रश्न, UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण के माध्यम कितनी भाषाएं हैं? 36। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? 1369। अगला प्रश्न, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? भारत का संविधान,